नमस्कार, मैं हूं राजन पांडे। आर तूफान में आपका स्वागत है। आज मेरी उपस्थिति शंकर सरैया उत्तरी पंचायत में है। मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका पेपर में कागज में जो नाम है श्री हरिहर यादव जी है और गांव में फूलन यादव जी के नाम से इनको जाना जाता है। 2 बार वार्ड सदस्य रह चुके हैं, लेकिन इस बार अपने मानसिकता को बदलते हुए किसान को दुख के देखते हुए, और किसान को गांव में रहते हैं, किसान के बेटा भी है, किसानों को दुख के देखते हुए, परेशानी को देखते हुए पैक्स के चुनाव में खड़ा हुए हैं। अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। बात करते हैं उनसे। सर, मेरे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को जितने भी दर्शक देखने वाले हैं और खास करके हमारे जो शंकर सरैया उत्तरी के पैक्स के सदस्य और जनता, हम उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम, नमस्कार और आदाब करते हैं। सर, हमको ये जानना है कि पहले आप वार्ड सदस्य थे, 2 बार जीते भी, इसके पिछले वाला चुनाव में आप हार गए, तो फिर पैक्स में आने का क्या मतलब था? देखिए, कुछ ऐसा समय करवट बदला और लोगों का जो हुजूम, मेरे जो यहाँ के माननीय प्रखंड प्रमुख हैं विभा यादव जी के पति मुन्नालाल यादव, मेरे बड़े भाई जो मुखिया प्रत्याशी रह चुके हैं विनोद यादव, और हमारे जो परिवार के सबसे गार्जियन है नंदू राय, और मेरे बड़े भाई जो पंचायत के उप मुखिया हैं बली यादव, और मेरे जो अपने भाई फिलहाल यादव, विद्या यादव, और गांव के और इस पंचायत के तमाम लोगों ने मुझे प्रेरित करके और पैक्स के सदस्यों के दुख को देखते हुए और वर्तमान में जो पैक्स अध्यक्ष हैं उनके कार्यकाल को देखते हुए हम लोग सारे लोगों ने कहा कि जब तक तुम जिस तरह से वार्ड सदस्य में लड़के वार्ड का काम तूने किया और रोशन किया और वार्ड का नाम तूने बिहार प्रदेश में बढ़ाया, उसी तरह से जब तक तुम पैक्स का सदस्य है और तुम जब तक चुनाव नहीं लड़ोगे और जनता का आशीर्वाद तुमको मिलने के लिए तैयार है, तुम पैक्स के लड़ो। तुम किसान का बेटा हो, किसान के दुख दर्द जानते हो, किसानी किए हो। मैं हर चलाया हूँ और मैं उस दुख को झेला हूँ, और किसान का क्या दुख होता है मैं खुद पता हूँ। मैं सुना आपने, आज अच्छा जीवन व्यतीत करने वाले हरिहर यादव जी कभी खेत में हल चलाए थे, वहां से इनको दुख लगा और पंचायत। तो क्या लगता है कि जो पहले सर पैक्स अध्यक्ष थे उन्होंने अच्छा काम नहीं किया? एक भी काम में नहीं किया। अच्छा काम के बात मत कहिए। उनका काम है चुनाव में टपकना, और उसके बाद जब वो चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद में 5 साल के बाद ही आते हैं। न उनको यहाँ पैक्स का गोदाम बना, पैक्स से जो भी सुविधा मिला सब सिर्फ उनको मिला, किसी जनता को नहीं मिला। इसको थोड़ा रोकना चाहेंगे। अभी तो के उत्तरी शंकर से उत्तरी पंचायत में पैक्स का गोदाम ही नहीं है। नहीं, पैक्स का गोदाम यहाँ का पूरा खत्म हो चुका है। मैं जनता से यही वादा कर रहा हूँ कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए। मैं आपका बेटा जिस दिन आशीर्वाद लेकर के आएगा उस दिन पूरा जनता के सामने भांडाफोड़ करेगा कि पैक्स से आने वाला चीज कहाँ रखा गया है, किनके पास है। आज तक किसी जनता को शंकर सरैया उत्तरी गदरिया, आप गदरिया के सदस्य भी हैं जो मेरे बड़े पापा चाचा भाई समान हैं, उनसे भी जा करके पूछिए। 1 किलो खाद, 1 किलो बीज इनके रीजन काल में पहले में ही 15 साल रह चुके हैं, अभी भी 15 साल रहे हुए हैं। आप किसी भी जनता से पूछिए, अगर 1 किलो खाद किसी को मिला हो तो मैं वादा करता हूं कि आप पता कीजिए, और किसी भी भाई का बीमा हुआ हो आप पता कीजिए। हुआ है, ये सब चीज हुआ है। सिर्फ उनका जो पैक्स अध्यक्ष है उनका विकास हुआ है। वो अपना खाद का दुकान करवाए हैं, वहां पर अपना खाद लेकर के बेचते हैं। किसी जनता को आप पूरे पंचायत में घूम लीजिए, आज तक ना 1 किलो खाद मिला, ना उनका धान गेहूं कुछ भी नहीं हुआ। बस उनका काम है धान कीन करके बेच देना और किसी के खाता में पैसा बैठा देना, जैसे मेरे ही खाता में। आज तक हमने 1 किलो धान नहीं बेचा, और आते हैं तो बोलते हैं कि आपका हम कागज बनवा लिए हैं, आप अपना काम कीजिए। हरिहर यादव सर, आपको क्या लगता है कि जब आपको अगर जनता आशीर्वाद दी, आप पैक्स का अध्यक्ष बन गए,
तो ये समस्याएं दूर हो जाएगी। एकदम 100% वादा करता हूं कि मैं शंकर सरैया उत्तरी का कभी नेता नहीं बना हूं, ना नेता बनूंगा। मैं यहाँ के जनता का बेटा हूं और बेटा बन करके जो भी उनको मिलने वाला उपलब्धि होगा उनके घर तक पहुंचेगा, ये मेरा वादा है। जैसे आपने सुन लिया कि हरिहर यादव जी वादा कर रहे हैं, साथ में कुछ और लोग भी हैं, उनके समर्थक हैं, सपोर्टर हैं। अक्सर जब पैक्स का चुनाव, पंचायत चुनाव जब है तो गांव के लोग ही रहते हैं। अगर गांव के लोग खुल के आपके साथ आ गए तो समझिए आपका विजय कोई रोक नहीं सकता। उसी क्रम में तुरकोलिया प्रखंड के प्रमुख श्री विभा यादव जी के पति हैं मुन्ना जी। सर एक बार उनसे बात करते हैं। मुन्ना जी, आप पंचायत चुनाव में खुद ही पहले तो आप हम बढ़ जाते हैं, पहले आप कैमरा में थोड़ा सा आगे आ जाइए बाबू। आप पहले पंचायत समिति बने, फिर प्रमुख बने, तो निश्चित है कि आप भी शंकर से उत्तरी से ही बने हुए हैं। एकदम सही बात। तो क्या एक पार्टी को मतलब या एक प्रत्याशी को समर्थन देना या शोभा देता है आपको? हमको शोभा नहीं देता है, लेकिन हमको मालूम है अच्छा कौन कैसा है। अच्छा। देखिए, अभी तो हम प्रतिनिधि हैं समाज का। इस समाज के वो राजा राम यादव भी हैं और इस समाज का भूलन यादव भी है। जी। हम दोनों आदमी का सपोर्ट करते हैं, दोनों आदमी का मतलब रखते हैं। लेकिन रहा बात कि उस तरीका से चलने वाले लोग, उस रास्ते पे चलने वाले लोग, उस सियासत पे चलने वाले लोग को जो आदमी अपना जैसे अपना आशीर्वाद नहीं दे सकता तो उसको बदुआ भी नहीं दे सकता। नहीं, बिल्कुल ये तो इंसानियत ही नहीं। इंसानियत वहाँ होता है पैदा, इंसानियत उसको देखना है कि जहाँ तक जैसे बात होती है, हमारे लिए सब लोग अपने हैं, लेकिन हमको लगता है कि ताकि जहाँ तक जैसे भूलन यादव 3 बार नेता भी रह चुके हैं, अभी हमारे भाई वो भी है, हमारा भतीजा ये है, हम लोग घर की बात है। लेकिन रहा बात की नहीं, हम सपोर्ट अगर किसी को कर रहे हैं तो एकदम खुलेआम कर रहे हैं। इसी बात में हम क्लियरफाई कर दें। हम प्रतिनिधि थोड़े हैं, हम प्रमुख पति हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम प्रतिनिधि हैं। ऐसी बात को हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि जो पहले के जो भी या अभी वर्तमान कहा जाए जो पैक्स अध्यक्ष हैं, उन्होंने उस तरीके से काम नहीं, इसलिए आप मजबूर होकर जनता के भलाई के लिए उनका विरोध कर रहे हैं? नहीं, ये बात को नहीं पूछिए आप, आपका बात तो अनिवार्य है पूछना। लेकिन हम रहा बात की, हमको देखिए, अब सबसे पहले होता है कि समाज जिसको चुनता है, मैं उसके सामने रहता हूँ, उसके साथ रहूंगा। देखिए, कैंडिडेट 72 को है, बुरा नहीं मानिएगा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। कैंडिडेट 72 आएंगे जाएंगे, लेकिन रहा बात की जो लोग समाज, जो जितने हमारे सदस्य लोग हैं, जितने समाज के लोग हैं, अगर हमको भूलन को सपोर्ट करे तो हम भूलन के साथ है, तो है। सीधी सी बात। ऐसा नेता को चुनिए जिसका मापदंड जो है ना दोहरापन नहीं हो, तो क्लियरफाई हो। जैसे प्रमुख साहब ने बताया कि मेरा जनता भूलन यादव को, हरिहर यादव जी को समर्थन कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो मैं उनके साथ हूँ। और एक प्रखंड प्रमुख का फर्ज होना भी चाहिए कि उनके सबसे पहले तो उनके जहाँ से आप पंचायत समिति बने वहाँ का जनता का भला हो जाए। एक और नेताजी हैं, मुखिया के प्रत्याशी रह चुके हैं, इनसे जानते हैं क्या लग रहा है सर, राजा राम यादव के परिवार का वोट की जो आवश्यकता नहीं पड़ेगा क्या आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा। राजा राम यादव हम लोग के अध्यक्ष थे पैक्स के, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला है, कुछ नहीं। इसीलिए हम लोग भूलन यादव का सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ताकि हम लोग को उम्मीद है कि भूलन यादव से हम लोग को लाभ होगा। हम भी किसान हैं या गांव से रहते हैं, सब कोई गांव से ही रहा, कोई बाद में शहर में बसा। अगर हमको लाभ नहीं मिलेगा तो आपका विरोध होगा, यह तो निश्चित है। और वही काम विनोद यादव जी कर भी रहे हैं। और थोड़ा सा और किसी से राय लेते हैं। यहाँ पे सारे यादव जी लोग हैं, उसी बीच में एक राजपूत समाज से वीरेंद्र सिंह जी हैं, थोड़ा उनसे बात करते हैं। शर्मा जी भी हैं जी, सब लोग हैं, पासवान जी भी हैं। ऐसा थोड़ी खाली ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ा सा इस बात को कितने लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बिहार में जातिगत राजनीति थोड़ा सा ऊपर है। पासवान जी है, सब जाति के लोग हैं, हम मानते हैं इस बात को। अब सर मेरा प्रश्न कोई अनदर मेरा दर्शक तय नहीं न करेगा, वो हम अपने हिसाब से पूछेंगे, आपको अच्छा लगे उस हिसाब से बताएंगे। अब हमारे दर्शक हमारे प्रश्न को तय नहीं कर सकते।
आप राजपूत समाज से आते हैं, ठीक है। पहले भी एक यादव जी ही पैक्स अध्यक्ष हैं, दूसरे यादव जी कैंडिडेट है, आपको क्या लगता है? इस बार किसान का काम कोई नहीं किया। राय राम यादव जी कोई किसान का काम नहीं किया, आपको भी कोई लाभ नहीं मिला है। बगल की पंचायत से वहाँ के जो पैक्स अध्यक्ष 2 बोरा 4 बोरा खाद अगर लेना होता था भूलन जाता था, हम लोग से कह के वहाँ के अध्यक्ष से कह कर मंगा कर किसान को बांटता था। लेकिन राजा राम यादव 1 बोरा खाद कहीं नहीं बांटा, ना गेहूँ खरीदे, कहीं धान खरीदे, समाज का कोई काम नहीं किया। किसान का काम होता है क्या? पैक्स अध्यक्ष कौन होता है? किसान को किसान को काम करे। तो राजा राम यादव कभी किसान का काम नहीं किया है, बिचौलिया का काम किया। अब जनता के बात तो सभी को मानना होगा। दूसरे पंचायत के बता रहे हैं कि हमारे पंचायत से भूलन यादव जी के कहने से हमको खाद मिल जाता था। कितनी बड़प्पन है इन नेता में, समर्थन तो मेरा भी रहेगा। सर आपका शुभ नाम? रामा शर्मा। रामनाथ शर्मा। सर क्या आप किसी पंचायत से हैं कि आप दूसरे भी शंकर चौधरी से हैं? तो सर आपको क्या लगता है इस बार भूलन जी के समर्थन में? भूलन जी का तो समर्थन में हम लोग वही हैं। जब भी रात बिरात जरूरी पड़ता है फोन कर देते हैं तो ये हाजिर हो जाते हैं। रात में भी तो कोई भी तकलीफ होता है फोन कर देते हैं तो ये हाजिर हो जाते हैं। रात को भी आ जाते हैं? रात को भी आ जाते हैं। कोई समस्या अगर होता है तो। समय पड़ने पर रात को अगर कोई उपलब्ध हो जाए तो वह नेता तो बात का है, पहले बेहतर इंसान है और बेहतर इंसान को ही बेहतर नेता बनने का अधिकार है। सर आपका शुभ नाम? विद्या यादव। सर आपको क्या लगता है कि पहले आप ही के गांव के, आप ही के समाज के वर्तमान में जो प्रेस अध्यक्ष हैं राजा राम यादव जी हैं, आप दूसरे हैं, तो उनमें क्या बुराई है कि आप उनको बदलना चाहते हैं, इनको चुनना चाहते हैं? जब से भेलराम तब से आज लोग कोई के पूछो नहीं के बेटा। आराम से बोलो जाओ, भोजपुरी बोलो, कोनो बात नहीं, अपना घर के भाषा नहीं के पूछो बेटा। पूछो नहीं के बेटा, सब लोगों का से जीना पड़ेगा। कुछ नहीं के बेटा, पूछो घंट में ना पड़ेगा। क्योंकि जन्म के लिए कहाँ है कहाँ से पैक्स कहाँ जानते नहीं। हम कीन के खाद ले ये सब बोले किन के लिए आएंगे तो और पैक्स क्या लेने के लिए। इस पे तो वीडियो साहब को रिपोर्ट करना चाहिए। हम इस अपने चैनल को वीडियो साहब को टैग करके डालेंगे। सर पंचायत के मुखिया साहब जी जी आ रहे हैं, उनके पास भी आ रहे हैं। यह समाचार तुर्कोलिया के वीडियो साहब तक पहुंचना चाहिए। अगर एक गांव के आम जनता को खाद नहीं मिला, पैक्स के बारे में जाना ही नहीं, फिर क्या मतलब है पैक्स अध्यक्ष बनने का? सर तो इसी मतलब यही से चाचा चाहते हैं जी बदल दिया। हाँ सारा लोग ज़्यादा बदल लो जाओ, हमें अच्छा सामान सब मिलेगा। दुल्हन जी हो जाइए जी तो सब काम ठीक हो जाएगा, मिले लगी बोले तो सब कुछ मिलेगा। 2 बेर 810 तो सब लोग का बहुत फायदा भी बटे भइल बा। बहुत ही। आपका शुभ नाम सर? राकेश कुमार हुआ सर। राकेश कुमार। हम बैठ लेंगे वो सर। ऐसे आप भी जानते हैं, नवयुवक हैं, लगभग बिहार की राजनीति जाति कहते हैं। आप किस समाज से आते हैं? अब तो पासवान समाज से आते हैं, दलित परिवार से आते हैं। दलित परिवार से। तो दलित परिवार का समर्थन एक यादव जी को समझ नहीं आया? नहीं समझा। मतलब हमको नहीं समझ में आया कि आप दलित समाज से होकर एक यादव जी का समर्थन कर रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें इनके पास तो जाति है नहीं, सबसे पहले का बात जाति नहीं है। जाति नहीं है इनके तो पास। क्या एक बार इस बात पे ताली बजा दीजिए। हाँ जनता मालिक है, अब जनता है, बोल रहे जाति नहीं है तो नहीं है। जी। और रहा पैक्स का ये चुनाव लड़ रहा है, यहाँ सभी लोग गार्जियन लोग हैं, सभी लोग निष्कर्ष निकाला, इनको आगे किया। जी इनसे पूर्व में वार्ड रह चुके हैं, बहुत लोग पसंद हैं। जितने भी प्रखंड के जो ऑफिसर हैं, 50% इनके कार्यालय पे जो आवास है वहाँ आते थे और सारा काम काज पंचायत का टोटल देखभाल इनके आवास से होता था। वे हमने देखा है अच्छा इनके साथ जी। रहकर। और ये वार्ड के तो छोड़ दीजिए, अदर वार्ड के लोग भी इनसे पर्सन रहता है, उनका भी काम हो जाता है। पंचायत भी चला चुके हैं। वार्ड बदल जाने से तो परिचय बदलता नहीं, इसलिए दूसरे वार्ड का भी काम कर जी लिया जी जी, जाता है। पंचायत चला चुका है, पंचायत के मजे हुए, मतलब अनुभवी हैं एकदम। मेरा उम्र कम है लेकिन जितना मैं देख रहा हूँ बहुत मतलब सर, अब एक उप मुखिया जी आए हैं तो उप मुखिया जी से बात करूँ। मुखिया जी सारे लोग आप ही के समाज के हैं, तो एक पंचायत प्रतिनिधि को ऐसा क्या जरूरत आन पड़ा या ऐसा क्या लगा आपको कि पूर्व वाले अच्छा काम नहीं किए तो इन पे विश्वास? बदलाव तो होना चाहिए। जब अच्छा काम नहीं हुआ तो आगे का भविष्य देखा जाता है। बिल्कुल सर, आगे का भविष्य देखना ही पड़ता है, नहीं देखेंगे तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा। जी बिल्कुल, इसमें उम्मीद है, पूरा जनता का उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। यही हम लोग का थोड़ा सा प्रतिनिधि जी से बात करते हैं।
आप उम्मीदवार हैं सर, ये दर्शक लोगों को पैसा से नहीं ना बुलाए हैं। पता कर लीजिए, मेरे पास है, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? मैं किसान का बेटा हूँ, खेती बाड़ी करने वाला हूँ। पता कीजिए मेरे खेती बाड़ी है कि नहीं है, मैं खेती करता हूँ कि नहीं करता हूँ। खेती तो आप करते हैं, आपको जवाब दे रही है, मेरे- आप बढ़िया उतराते हैं, मैंने इस समर्थन लोग खरीदा हुआ नहीं ना है। अरे पता कीजिए प्रमुख साहब को हम खरीदने वाले को तो मुखिया है, ये राकेश पासवान है, इन लोगों को हमसे ज्यादा धन दौलत है, इन लोगों को कौन पैसा से खरीदेगा? ये तो चीजें पंचायत के प्रतिनिधि हैं। आसान नहीं है प्रमुख और प्रमुख साहब, उप मुखिया सारे लोग समर्थन में हैं और लगता भी है कि इस बार बदलाव पंचायत में होगा। इसी बीच मेरे व्यक्तिगत संबंध, चाहे हम किसी जाति धर्म से हो या किसी जाति से हो, लेकिन एक बड़े छोटे भाई का सम्मान लगभग 98 से रहा है, 25-27 सालों से, और वह भी आएंगे। अतः भाई कह रहे हैं का मने उनका समर्थन में कहेंगे घूम पता लगा ना जो में खड़ा होता है टैक्स ऐसे बोले तो खाली घूमे नहीं, क्योंकि समर्थन आशीर्वाद देवे समर्थन आशीर्वाद देवे तो मने पहलको के बदल दिए ठीक बात। हाँ 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 लगे ना बोली ले रुआ गाय कर तनी सा आराम से तंते में बोल के बताइए का लागत आपकी? मैंने बुझा जब भी अच्छा खासा लागता मने भुवन जी की लड़ाई में का लागत रुआ आशीर्वाद देवे? लड़ाई नहीं एक एक भोजपुरी में हम दोनों भाई बात करते हैं, सुदामा और कृष्ण की तरह हम लोग हैं। अगर ब्राह्मण हम हैं तो हम सुदामा है, कृष्ण हमेशा बचपन से रहा है, और इन्होंने कहा तो मुझे विश्वास है कि जनता जनार्दन प्रतिनिधि श्री हरिहर यादव जी और उर्फ भूलन यादव जी को समर्थन जीत के जाइएगा। अगर आप जीत जाते हैं तो क्या क्या जनता से आपका वादा है? मैं शंकर सरैया उत्तरी के तमाम जनता, भाई बहन और जितने भी पैक्स के सदस्य हैं और जितने भी मेरे सपोर्टर गार्जियन हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपका बेटा नेता कभी बनने का कोशिश नहीं करेगा, और किसान हूं और पैक्स किसान का रीढ़ है, तो उस रीढ़ पर किसान का बेटा ही खड़ा उतर सकता है। इसलिए मैं वादा करता हूं शंकर सरैया उत्तरी के तमाम जनता और पैक्स के सदस्य रह चुके कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। जिस तरह से पहले लोगों को आपने आशीर्वाद देकर के जिताया और देखा कि आपका कुछ भला नहीं हुआ, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, विजयी बनाइए, मैं जीतूंगा और आपका हक आपके घर तक पहुंचा करके ही दम लूंगा। जब तक मेरे दिल में, सीना में प्राण रहेगा, मैं शंकर सरैया उत्तरी के तमाम पैक्स के सदस्य और जनता से निवेदन करता हूं कि मैं आपके लिए एक के खून का कतरा आपके लिए समर्पित कर दूंगा, आपके हक के लिए समर्पित कर दूंगा। नहीं बात कर मैं आपके आशा विश्वास के साथ प्रणाम नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय शंकर सरैया उत्तरी के तमाम पैक्स के सदस्य जनता।